या बैड डीड्स के बारे में नहीं सुने, हाँ उनका क्या होगा? मतलब उनको किसी ने बताया भी नहीं, उनको पता भी नहीं कि हमारे हाँ, साथ तो बस ठीक है। आफ्टर लाइफ में हाँ तो बस होता ठीक है, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता क्या होगा उनके साथ। वो तो वही करेगा जिसने फैसला करना है। अब वो है न्यायकारी है, ये याद रखना है, और ऑल मर्सीफुल भी आपने बोल दिया। अब ऑल मर्सीफुल भी है, न्यायकारी भी है। अब इस दौरान वो क्या करता है ये उसका मामला है, ठीक है ना। मेरे आपसे तो नहीं पूछा जाएगा ना। जी, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने प्रॉफ़िट्स को क्यों भेजा? ऐसे हाँ ही जबरदस्त। उनके विचारों के अनुसार उनको सज़ा दे देता। हाँ जबरदस्त, ऐसा नहीं होता। जो मनुष्य है वो गुरु के जरिए, शिक्षा के जरिए सीखता है। उसको शिष्य बनना पड़ता है, तभी जाकर उसको पता चलता है। जैसे वेद की प्रकाशित जो ज्ञान है, वो ऋषियों ने, गुरुओं ने आगे अपने शिष्यों को दी। तो ये जो शिक्षा है, ये एक पूरे का पूरा प्रोसेस है जिससे नॉलेज आता है। मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट है, या डॉक्टर है, या इंजीनियर है, या लॉयर है, इसके स्टूडेंट्स होते हैं। हालांकि बुक्स तो मौजूद हैं, टीचर होने की जरूरत नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी होने की जरूरत नहीं, बुक्स दे, हर घर में बुक्स दें, वो खुद ब खुद सब बन जाएंगे। नहीं, गुरु होता है। तो बेसिकली जो रसूल है, प्रॉफिट्स है ना, ये गुरु का रोल प्ले करते हैं। यानी आपके टीचर्स होते हैं, आपके लीडर्स होते हैं, आपको बताते हैं कि अगर ऐसे गलत हो जाए उसको इंप्लीमेंट करके। यानी यूं समझ लें कि जैसे लीडर होता है ना, तो वो किसी नियम को इंप्लीमेंट करके उसकी स्थापना करता है। सिर्फ नियम देता नहीं है वाणी में, बल्कि उसकी स्थापना भी करता है राष्ट्र में या समाज में। प्रॉफिट्स ये करते हैं, इसीलिए प्रॉफिट्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। अच्छा, वो एक वाक़या है जिसमें प्रॉफ़ेट मोहम्मद दूसरों को बुलाते हैं इस्लाम के लिए। वो हम्म, कहते हैं जिज़िया दीजिए वरना वार करिए। तो हम्म, इसका क्या है? उन्होंने विज़डम अभी दिया ही नहीं मतलब हम्म, डायरेक्ट एक बस्ती पे गए, वहाँ पे उनको कहा कि इस्लाम ये कर लो वरना जिज़िया दो। वैसे लोग पैनिक हो जाएँगे, उनको कोई मतलब विज़डम पहले उनको नहीं दिया। हम्म, मक्का के लोगों में उन्होंने ये 10 साल ये किया, अब इस्लाम की तरफ बुलाया, लेकिन दूसरी कौम के पास गए, उनको डायरेक्ट ये बोल दिया तो मतलब उनके पास ये नहीं है ना, चॉइस बचा ही नहीं उनके पास। हम्म, मतलब उन्होंने इसको समझा ही नहीं इस्लाम को। बिल्कुल। वो ना असल में, आप माइक म्यूट कर लें। जी, माइक म्यूट कर लें। वो असल में जजिया वगैरह का रसूलुल्लाह ने इसलिए कहा था कि वो वेद का जो है ना वो मामला था। रेफरेंस गो क्या आपने नहीं दिया, मगर चूंकि पॉपुलर है बड़ा तो मैं इसको ले लेता हूँ। कोई नहीं, खैर है रेफरेंस की, कुछ लोग नीचे कह रहे हैं वेद का है ना रेफरेंस। असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो वेद का नियम फॉलो उन्होंने किया ना, कि वेद क्या कहती है इस बारे में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेद क्या कहती है, कि आपने जब युद्ध करना है तो आपने पैसे लेने हैं, ठीक है ना। ये देखें, तो इसीलिए रसूलुल्लाह ने वेद के बिल्कुल नियम का पालन किया। ये देखें जी, ऋग्वेद है मंडल 1, सूक्त 7, मंत्र है 4, ठीक है जी। ये देखना आपने, बल्कि इसको लेते हैं, हाँ इसको ले लेते हैं, ठीक है जी। ठीक हो गया, ये यहां से लेते हैं। बल्कि ना मैं यहां से दिखाता हूँ, रुकिएगा जरा। ये भी दिखाता हूँ और यहां से भी दिखाता हूँ कि क्यों वो जजिया क्यों लेते थे, ठीक है ना। ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सॉरी, किधर गया है? बड़ा मजे का ये रेफरेंस है, ये देखना आपने, बहुत मजे का। चलें इधर से दिखाता हूँ, ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, यहां से दिखाता हूँ। हो ऋग्वेद से, ऋग्वेद से भी दिखा देते हैं। ये पहले पढ़ा देता हूँ, फिर यहां से बुक से बल्कि यहां से दिखाता हूँ पहले, रुके। ये ना ऋग्वेद में असल में बता दिया गया था पहले ही, तो इसीलिए ना फिर उनको फॉलो किया गया। किधर गया? ये देखें जी,
ये भी दिखा देता हूं पहले, और उसके बाद वहां से हम दिखा देंगे। ये देखें जी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो तैयार किया, फिर हम वेद पे जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। ये किताब है ऋग्वेद का भाषा भूमिका, पहले किताब देख लें, ठीक है जी। ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है जी। इसके पेज नंबर 207 पे जाएंगे, जहां पर राजा प्रजा जो विषय है, एक मिनट रुके, ये देखें, राजा प्रजा धर्म विषय, राजा प्रजा धर्म विषय डिस्कस होने लगा है। वो क्या कहते हैं ये आपने पढ़ना है। ऋग्वेद का उन्होंने मंत्र दिया जिसको मैं अभी पेश करूंगा, तो वो क्या एक्सप्लेन करते हैं आपने देखना है। भाई ऐसे ही बता दो ना, वो नहीं वो रेफरेंस। पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, हाँ मैं वो पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको, जरा रुकिए। ओहो शोर आ रहा है माइक से, जरा इसको बंद कीजिएगा, एक मिनट जरा। ये हाँ ठीक हो गया। ये देखें जी, ये आपने पढ़ना है आप, ठीक है जी। ये आपने पढ़ना है जी, क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो जजिया लिया करते थे। पेज नंबर मैं दिखा देता हूँ पहले, पेज नंबर है 188, ऋग्वेद भाष्य भूमिका है। उसमें ऋग्वेद का भाष्य करते हुए वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रियों के साथ न्यायपालक राजा को अनेक प्रकार से लक्ष्मी प्राप्त होती है और इसके खजाने की हानि कभी नहीं होती। अब युद्ध क्या है, यहां इस बात को जानना चाहिए कि जो राजा को युद्ध करना है वही उसका बल होता है, उसके बिना बहुत धन और सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती, क्योंकि निघंटू में संग्राम ही का नाम महाधन, जंग का नाम ही महाधन है। सो इसको महाधन इसलिए कहते हैं कि इससे बड़े बड़े उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं, क्योंकि बिना संग्राम के, जंग के बिना, क्योंकि बिना संग्राम के अत्यंत प्रतिष्ठा और धन कभी नहीं प्राप्त होता। पैसा कभी भी आपको नहीं मिल सकता अगर आप जंग ना करें। अब बहरहाल आगे वो चीजें, अब हम चले जाते हैं, ये आपने समझ लिया कि क्यों लिया जाता था जी। अब आ जाते हैं, यार इसको बैन करो। ये बंदा जो है ना, इसको मैंने 2-4 बार नोट किया है, ये बंदे को जब मैंने देखा ना, ये कुछ ना कुछ फिरकावारियत की बात कर रहा होता है। इस बंदे को बैन रहने देना, इसको कोई अनबैन ना करे। अच्छा जी, अब हम वेद की तरफ चले जाते हैं। तो ये जरा मैं जानना चाह रहा था आपसे मेरा भाई के, ये जो जिजिया वगैरह या जो पैसा वगैरह लिया गया था इसलिए कि संग्राम को निघंटू, जिनको निघंटू का नहीं पता, निघंटू इज इक्वल टू निरुक्त, बाज औकात निरुक्त की जगह पर उसको रखा गया, निघंटू को, वर्ड्स की स्टडी को निघंटू ऋषि यास्का ने लिखा था। ये जो लोग संस्कृत की ग्रामर को पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता है कि निघंटू ऋषि यास्का और निरुक्त ऋषि यास्का जो हैं उनका बहुत शानदार काम है संस्कृत की ग्रामर को समझने के लिए, ठीक है। यहां पर भी आपको ये चीजें मिलेंगी। ये देखें जरा, थोड़े दिनों से बड़े बड़े युद्धों को जीत कर राज्य की नित्य रक्षा करते हैं, वही महाभाग्य को प्राप्त होकर सुखी रहते हैं। यह महाभाग्य उन्होंने जिक्र किया है, जिसका मतलब संग्राम का निघंटू के अंदर महाधन है।
यानी जंग के जरिए। तो ये सारी बात मतलब रखने का, हाँ, टैक्स है ये सारी बात, जिससे जी जी जो जी, राज्य ये पैसे वाला हो सकता है। हाँ, यानी अगर जंग हो रही है ना, तो जंग के अंदर हम उनसे जो है ना वो जिजिया टैक्स ले सकते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। जैसे भाई टैरिफ्स लगाए जाते हैं, ये सारी चीजें लगाई जाती हैं, तो रसूलुल्लाह ने कोई ऐसी बात नहीं की जो गलत हो या धर्म के विरुद्ध हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आप आपने पहले जो सवाल किया था वो ये था कि कौन कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं जाएगा, उससे फटाफट आपने जंप करके इधर आए हैं। मेरे ख्याल से काफी बात होगी, हाँ, इस पर ही अगर करना चाहें तो ये आपका आखिरी पॉइंट होगा, वरना मुझे नहीं समझ आ रही कि आप बेस क्या पकड़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जी जी वही जिजिया मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने जो 10 साल मक्का में ये की थी, इस्लाम की तरफ बुलाया था, तो जी वो जी। लोग को उनके पास 10 साल की मेहनत थी। फिर उन्होंने बाकी राज्यों पर जब ये किया अटैक करना, तो वहां पर तो उन्होंने इसका काम नहीं किया, दावत का काम डायरेक्ट। नहीं नहीं, दावत का काम, हाँ हाँ, डायरेक्ट युद्ध का नाम ही ये है, मैं आपको बता तो रहा हूँ। निघंटू जो है उसमें संग्राम को महाधन कहकर पुकारा गया है, तो रसूलुल्लाह ने बिल्कुल धर्म के अनुसार काम किया, कोई ऐसा धर्मी काम ही नहीं किया, हाँ बिल्कुल। दावत बिना जंग की ना, वो पूछ रहा हूँ मैं। मक्का में हाँ हाँ तो हाँ, चलो जी जी जी, 10 साल वो जी लोग जी, नहीं माने, जबरदस्त नहीं, वो लोग सब नहीं है माने। ही है। हाँ देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है, ऋग्वेद में ये चीज लिखी हुई है, क्योंकि आप छोड़ चुके हुए ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। और वैसे भी मुसलमान तो बैसाखी यूज ही करते हैं, आपको पता है, तो दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जो शत्रु हैं, या तो उनको अपने वश के अंदर करो, या फिर उनको जनाब गुलाम बना लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। या उनको अपने वश में करो, या उनको गुलाम बना लो। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप अपनी स्क्रीन पे करें, देखें। और दावत दुवत का उनको जिक्र है कि अगर हाँ तुम्हारे पास आने के बाद वो आए तो ठीक है। ये आर्य भिवन्याय जो कि वेदों की दुआएं हैं, उसमें ये लिखा हुआ है, शीघ्र उन पर दंड निपातन करे, जिससे वो भी शिक्षा युक्त होके शिष्ट हो, अथवा उनका परानंत हो जाए। अगर वो नहीं मानते तो उनका अंत कर देना है, कि वो हमारे वश में रहें, या फिर उनको स्लेव बना लेना है, ठीक है। ये भी प्रमाण आपको ऋग्वेद के अंदर मिल जाता है, तो ये समझना बहुत चाहिए कि टेंशन ही लेनी है आपने। लॉजिकल है हिंदू स्क्रिप्चर। मैं हिंदू स्क्रिप्चर से ज्यादा इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ा हूँ। हाँ, उसमें काफी सारे जो सवाल है, जो मतलब जो ओपन माइंडेड होने नहीं देते, वो यही है कि डायरेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद नहीं ने नहीं, वो हमला वेद, क्यों किया। और जी ये जी जी, वेद ने कहा हुआ है, वेद ने कहा है, लो फिर ले लो। एक और रेफरेंस दे देता हूँ, ये आपको, मैं आपने, नहीं नहीं, मैं सुने। सुने, देखे मेरी बात सुने, आप हिस्ट्री ऐसे नहीं, ये देखें, ये देखे तो सही सर, आप देखें तो सही, क्या हो गया, आपको मैं दिखाता हूँ, डायरेक्ट नष्ट करके रख देना है, ठीक है ना। ये देखना जरा, रुके जरा, ओए होए होए। तो इसीलिए ना आप इस्लाम तो पढ़ते ही रहते हैं, मैं जरा सनातन भी तो आपको पढ़ाऊंगा ना। सनातन कौन पढ़ाएगा, इस्लाम तो आप खुद पढ़ रहे हैं, सनातन मैं पढ़ाऊंगा। ये देखे जरा स्क्रीन के ऊपर, हाँ, हिंदू यजुर्वेद का अध्याय 11 है, मंत्र 33, ठीक है जी, 11 का 33 क्या लिखा है। राजा उसको बोलते हैं सूर्या के समान शत्रुओं को मारने और शत्रुओं के नगरों को नष्ट करने वाला, ये राजा का परिभाषा लिखी हुई है। राजा का धर्म ही ये होता है कि वो शत्रुओं के नगरों को भी नष्ट कर देता है। शत्रुओं को तो नष्ट करता करता है, नगरों को भी नष्ट करके मेरा भाई रख देता है, तबाही तबाही, ठीक है। और मेरे लायक भाई कोई खिदमत भाई। स्क्रिप्चर से इलॉजिकल बता, मैंने स्टडी किया तो मैंने हिंदुइज्म को इलॉजिकल कब समझा मैंने, कि वो कृष्णा जी, वो उनके जो गोपियां थी उनके कपड़े चुरा कर झाड़ पर बैठ जाते थे, वहां पर चले, वो मुझे आपकी बहुत। बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना, आप जो भी समझते हैं मैंने आपको जवाब दे दिया, मेरा भाई आगे पकड़ते हैं, ठीक है ना। आप टेंशन ना लें, आप जरूर पढ़ें, सारा कुछ पढ़ें, मैंने भी आपको कुछ पढ़ा दिया, कुछ आप अपने तौर पर पढ़ें, ठीक है। जी अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ मिस्टर औसम थे। 75 बार, 75 बार जजिया के सवाल को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब आपको हम समझाएंगे सनातन धर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। 75 बार हमारी स्ट्रीम्स के अंदर जजिया के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, जजिया क्यों, किस वक्त, किन से लिया जाता था, ठीक है। 6 साल तक यहूदी, 6 साल तक उसी मदीना में रहते थे, कभी जजिया नहीं डाला था,
6 साल तक। गज़वा अहज़ाब के बाद आया है जिजिया। गज़वा अहज़ाब के बाद 5 से 6 साल तक एक यहूदी से जिजिया के नाम पर एक टैक्स नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया। इसीलिए वो 1.5 शाने बन रहे थे, फिर डंडा दिया। आज उनकी रूहानी औलादें हैं, बल्कि बद रूहानी असुरी औलादें, वो आके हमारे सरों पर चढ़ रहे हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, टेंशन ना लीजिएगा औसम भाई। हम 75 बार इसको हल कर चुके हुए हैं, 75 बार। कोई बनु कुरैदा ले आता है, कोई फलाना, इनको भी 75 बार हल कर चुके हैं इन प्रश्नों को। अब थोड़ा वेद पढ़ेंगे, अब समय है वेद पढ़ने का। अब आया है कलयुग में छोटा सा सतयुग, बल्कि सतयुग नहीं, सटयुग, क्योंकि हम मार रहे हैं सटें। तो कलयुग में अब छोटा पिद्दा सा टाइनी सा सटयुग आ गया है। अब इस सटयुग की सटें जरा बर्दाश्त करें, क्योंकि वेद तो आपने पढ़ने कोई नहीं, वो हमने आपको पढ़ाने हैं तसल्ली से। हाँ, अब शायद मेरा जन्म दोबारा इसलिए हुआ है कि मैंने सुबह शाम वेद ही पढ़ने हैं बस अब। हाँ, ये याद रखें। मैं तो यकीन करें बाथरूम में भी बैठा होता हूँ तो पीडीएफ में वेद निकाले होते हैं मैंने। अच्छा, ओहो हो, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बेहतरीन। पर अच्छा, वो बुरा ना मान ले कि बाथरूम में वेद पढ़ता हूँ। हाँ भाई, मुझ पे गुस्सा नहीं करना। मुझे एक बंदे ने बताया था, उसने कहा बाथरूम में भी आप सत्यारथ प्रकाश पढ़ सकते हैं। उसके बाद से मैंने शुरू कर दी। मैंने कहा भाई, इसने तो मुझे बड़ा जबरदस्त पोपाए दे दिया है, अब इस पोपाए के साथ मैं फायदा उठाऊंगा। तो सर मैंने फिर दबा के जनाब, जो है ना वो कलयुग में सट युग के अंदर मैंने वॉशरूम के अंदर फिर वेद पढ़ी। नहीं यकीन यार, एक तो फिर आके मुझे गाली देना शुरू कर देते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। क्या करूं, दिखाई देता हूं फिर। हाँ देख लो भाई, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे ऊपर आकर नजला फेंकते हैं फिर। मुझे गरीब का क्या कसूर है यार, बताओ तो सही ना, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? ये देख लें, खुद देख लें। गिर गया। हाँ, किधर है? चल ना। ओ यार, रुको जरा। देखे ना यार, मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा तो फिर ही बात बनेगी ना जी। 1 मिनट जरा, 1 मिनट, मुझे लगता है इधर से उधर चला गया है कहीं क्लिप ना। ये किधर 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 यार, वो असल में वीडियोस की लिमिट होती है, तो मैं ना कई वीडियोस पर निकाल देता हूँ, जब जरूरत पड़ती है तो फिर उनको ऐड करता हूँ, जब किसी को सुनानी हो कि भाई ये आप लोगों ने लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से कहीं आगे पीछे होगी। खैर, वो हमारा एक दोस्त था, जिनको पता है, वो हमारा एक दोस्त था, मुझे नजर आई तो फिर मैं ऐड कर लूंगा। हमारे साथ एस के ओडिचा, ओडिचा या जी भाई, कैसे हैं? हेलो। हाँ मेरा भाई, कैसे हैं? 1 सेकंड भाई। जी जी। आप भाई पाकिस्तान से हो? हेलो। जी 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 भाई, जी जी। जी, तो क्या आप क्या हुआ? सार्वभौमिक विषय पर बात कर सकते हो हमसे? क्या हुआ? सार्वभौमिक विषय पे बात कर सकते हो आप हमसे? मुझे ना एक और विषय पे आपसे बात करनी थी। मुझे आपकी आईडी कहीं देखी देखी लग रही अरे है। आपकी दीदी भी हैं कोई? जी, आपकी एक दीदी भी हैं जो कमेंट करती हैं मेरे चैनल के नीचे, आपकी दीदी हैं वो? नथिंग, नथिंग? ऐसा नहीं है भाई। ऐसा नहीं है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। अच्छा। जी, आपकी दीदी ने कमेंट किया था, जब मैंने उनको टाइम आउट दिया उसके बाद सेम एस के ओडिशा ये आईडी आई, उसने भी सेम कमेंट करना शुरू कर दिया। याद नहीं आपको, लाइव चलने से पहले? भाई 2 फोन है भाई मेरे, और दोनों हाय फोन तो हम यूज करते हैं। अच्छा। दो ईमेल हैं, समझ ओ पा रहे हैं अच्छा आप? अच्छा अच्छा।
अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो फिर इसका मतलब है दीदी नहीं बल्कि आपने लड़की की आईडी बनाई हुई है। नहीं भाई। वैसे लड़की की फोटो बड़ी प्यारी थी, मैंने देखी। अरे मैं यूं बोल रहा हूँ कि आप सार्वभौमिक विषय पर बात कर सकते हो हमसे। नहीं, आप इस लड़की के विषय पे बात कर सकते हैं मेरे साथ। लगता है आप में हिम्मत नहीं है भैया। मेरे में बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। आप नहीं है भैया। वो दीदी की आईडी है, उनको भैया बुलाए ना, फिर मैं हिम्मत दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हिम्मत होती तो पाकिस्तान भिखारी नहीं होता। सुन पा रहे हैं? माइक ऑफ मत करना, डरना मत बिल्कुल। वहां पे बैठ के पाकिस्तान भिखारी नहीं होता। अल्लाह अगर इतना दमदार होता। अच्छा दीदी की आईडी क्यों बनाते हो यार? अच्छा लड़की की आईडी पता क्यों बनाते हैं, मैं समझाता हूँ। लड़की की आईडी वो इसलिए हमें बनाते मत हैं समझाए। ताकि वो हमें मत हमें ना समझाइए। समझाइए। हमें मत समझाइए ना भैया। वो हमें मत समझाइए। हमें ओए मत समझाइए आप। यार, ये एक दोबारा सीएगा थोड़ा सा, दोबारा बात सीएगा। सब्जेक्ट पे आओ भाई। सब्जेक्ट पे तो बात मैं कर रहा हूँ। बोल रहा वो यार हूँ वो दीदी थी या आपका अपना था? सच बताएं, झूठ ना बोलें प्लीज। वो मेरी ही दोनों आईडी थी भाई। तो लड़की की आईडी क्यों बनाई हुई है ये तो बताएं। ले, भाई मेरी वो एक फोन मेरा दूसरा फोन है ना। तो अलग हाँ अलग यूज करते हैं फोन। तो अगला अलग एक यूज फैमिली करे, का है मगर रहे फोन। तो लड़का लड़का रहे ना। लड़की क्यों बनते हैं? फोटो भी लड़की की बड़ी खूबसूरत सी, नाम भी बड़ा प्यारा, ओडीचे हैं। क्या दिक्कत है? आपका फोन है, आपकी वाइफ या आपके बच्चे या आपकी लड़की यूज करती है ना, तो वो नहीं उसका नहीं आईडी नहीं बना नहीं। रहता है, ईमेल वगैरह, तो वो नाम तो अच्छा वो ही आपकी, होगा। अच्छा अच्छा आपकी वाइफ है। वो जो भी हो, आप बात करने पे तो बात कीजिए ना। यहाँ लाइव करके ये जो कर रहे हैं उस पे बात कीजिए। सार्वभौमिक विषय पे बात कीजिए ना। सार्वभौमिक समझते हैं क्या होता है कि वो भी समझाएं हम? नहीं नहीं, वो समझा दें ज्ञान सर, की मुझे कमी नहीं हो हम पता। देंगे ज्ञान। जी जी ज्ञान जी हम जरूर देंगे। दें। जी जी दें सर, जी जरूर दें, मैं बताइए। सुनना चाहूँ। तो जी जी बताइए नहीं सार्वभौमिक किसे कहते हैं? सर, मुझे नहीं पता, आप बता दें सर। हाँ तो फिर हम ये बता रहे हैं, कैसा करें, समाज के हिसाब से बात कर ले। 2 मिनट आप हमारी सुनेंगे, 2 मिनट हम आपकी सुनेंगे। डरना मत बिल्कुल। ठीक है, आप मारेंगे तो नहीं? मा, वो बात ही नहीं है। मारने के लिए पहले ही आप भिखारी हो चुके हैं। हमें मारने की जरूरत, दुनिया मार रही है आपको, इस्लाम को। दुनिया, दुनिया मार रही है। देख नहीं रहे हाँ हो? हाँ हर ऐसे मैं तरफ देख रहा हूँ, ये बात 56 आपकी मुल्क, सही है। 56 नहीं नहीं, मुल्क, आपकी बात सही, 56 हाँ। परफान। नहीं नहीं, बिल्कुल 56 बिल्कुल, मुल्क है, 56 परफान। मैं ये देख रहा खाने हूँ को कि, नहीं है। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ कि दुनिया मार रही है, अरे तोड़ रही है, फिर भी मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत है। रिवर्ट्स इस वक्त टॉप पे है मुसलमान। लिफन 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 24% मुसलमान, 75% अब भी ईसाई यहूदी यही लोग हैं। अच्छा, चौबीस भूल रहे हैं। परसेंट अब 100 मुस्लिम भी हो रहे हैं, 100 मुस्लिम भी हो रहे हैं। हिंदू कितने और जो परसेंट है? आप, जो हिंदू हिंदू, हिंदू कुछ भी हो लेकिन आपसे मजबूत हैं, पाकिस्तान से मजबूत है मेरे भाई। पाकिस्तान से मजबूत हैं। अब पहले भी इतिहास गवाह है भाई। इतिहास गवाह है। ये जो आप लड़ाने का काम करते हैं ना वहां बैठ के, जो यहाँ आपने 2-4 यार किताबें मैंने पढ़ कब ली इधर लड़ाया उधर की। भाई? कब लड़ाया? इधर नहीं उधर की भाई। वेद है, इधर उधर। ये देखो यार, ये देखो कैसी, तो कैसे अपमानित बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो आमिर भाई, एक बात सुन लो मेरे भाई। पाकिस्तानी को भाई बोल रहे हो, अगले तुम्हें निकाल देंगे देशद्रोही बोल के। रुको मेरे भाई, वो हमें उस पे उसका हमें डर नहीं, ठीक मेरे भाई। डर नहीं मेरी है? बात सुनो आप, मेरी बात सुनो। आप जी जी। जो है बात कर सकते हैं, या आप मान लो कि नहीं हम कर सकते, हम में हिम्मत नहीं है बात करने की। नहीं नहीं नहीं, मैं करूंगा, बस मैं डर रहा हूँ ना आपसे। स्ट्रांग इकोनॉमी, चंद्रयान 3, जीडीपी, नासा में संस्कृत जी जी कोडिंग। जी। हाँ तो मैं बहुत इतना डर तो रहा हूँ। मानते हैं कि आपसे ज्यादा सक्षम और सामर्थ्यवान है हम, इतना तो मानते हो ना? क्या है ये दो, क्या बोले हैं आपने? आपसे ज्यादा सक्षम और सामर्थ्यवान है। पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, क्या है ये क्या है? हमने कहा ना, आप अभी ज्ञान और लीजिए, फिर सनातन धर्म पे बहस करना आपके बस की बात नहीं है भाई। भाई मुझे समझाया वो तो सही में। पहले मुझे डर, आपने मुझे वो डरा, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं नर्वस हो रहा हूँ आपके सामने। क्योंकि इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है, रेवेन्यू इतना ज्यादा है। ओए वो राम तो मंदिर, है। इतना अरबों अरबों रुपए आप लोगों ने बनाया, और साथ जिन लोगों की जमीन थी उनको 1 रुपया नहीं दिया, वो रोड पे आ गए। बहुत स्ट्रांग। कौन से? मैं आई रियली कहाँ, नहीं। कहाँ से न्यूज देख रहे हो?
कहाँ पे बड़ा न्यूज देख रहे हो? डर रहा हूँ मैं। 1 मिनट मुझे पानी पीने दे, मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ भाई। सॉरी, मैं अगर नर्वस होके कुछ गलत बात कर दूं है हम्म भाई। आपको थोड़ा सा इतनी हमें भी उम्मीद है, थोड़ा फोन मत भाई। काटना। भाई भाई आटा नहीं है, थोड़ा सा आटा दे दे भाई। हाँ। भाई प्लीज हटाना मत, आटा थोड़ा सा। बात करेंगे आ- भाई। देखते हैं आटा भैया, यहाँ जो आप आटा मिल जाएगा थोड़ा? आटा नहीं है। आटा जरूर मिलेगा, पैर मैं पकड़ लो, आयुष आटा देंगे। नहीं, मैं आतंक खत्म कर दो। पैर भी पकड़ूंगा और उठा के कंधे पर भी रखूंगा, उसकी टेंशन आप ना लें। मगर ये है कि मैं प्लीज आटा मुझे दे दें प्लीज। बीफ मैंने बना लिया, सिर्फ आटे की कमी है। प्लीज आटा दे दें थोड़ा, बीफ रेडी है। सब मिलेगा भाई। पहले टेररिस्ट खत्म करो, आतंकवाद। ये जो जो मुजाहिद बना के बैठे हो ना, इनको खत्म कर दो। मुजाहिद जो तैयार किए हैं, इनको खत्म करो पहले। जितने भी ऑडियंस आपके देख रहे हैं ना, चलो भाई बात यार कर लेते हैं। यार आटा प्लीज, आटा दे दें। बीफ रेडी है, बीफ रेडी है, बस सिर्फ आटा चाहिए भाई प्लीज। चिंता न करो, अब की प्लीज 4 टुकड़े होंगे। अब की 4 टुकड़े होंगे भाई, इंतजार करना। 4 4 टुकड़े। टुकड़े, और बेशक लिंग पाकिस्तान के लिंग 4 टुकड़े। लिंग लिंग अयोध्या में गिरेगा जी। वो देखो क्या होता है। हाँ तो अच्छा, भाई, चले आते हैं, बात चले करें। विषय पे। जी जी जी, विषय पे मुझे बताएं। मैं आप जी, आते ही डरा दिया, मैं क्या करूं अब? आप तो डरा देते हैं मुझे। हाँ हाँ हाँ, तो बात करो। सार्वभौमिक विषय पे बात कर रहे हैं। सार्वभौमिक मतलब समझते हो? नहीं 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 समझता ना भाई, आप ज्ञानी है, मैं हम्म नहीं, मुझे, तभी मैं ज्ञानी तभी हूँ। तो वो एक कहावत सुनी है, अधजल गगरा छलकत जाए, वही आपका हाल है। वो अच्छा, ये क्या होता है? थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें हाँ ना। आप इतनी मुश्किल भाषा बोलते हैं, आप मुझे ज्ञानी लगते हैं, थोड़ा आहिस्ता करें, इसको ठीक करें। मतलब कहने का ये है कि आप जो है थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया इधर उधर से। हिंदी पढ़नी आती है आपको, मानते हैं, लेकिन आप इतने भी अभी नॉलेज नहीं आपके पास है जो आप दूसरे पे उंगली उठा सके कि सनातन धर्म क्या है, ऋग्वेद में क्या है, कृष्ण कौन थे। जानते हो कृष्ण कौन है? मंदिर में आप आके देखो मथुरा का, आज भी मौजाद, मौजाद तुम्हारे यहाँ मौजाद बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं मेरिकल, आज भी होता है। इतिहास गवाह है, क्या पहले भी क्या क्या सक्षम वर्ड थे, है? आज भी है। क्या 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 वर्ड है? आपने कभी निधिवन का नाम सुना है? नहीं, वो मेरिकल को क्या बोलते हैं? मेरिकल आपके यहाँ मौजाद बोलते हैं, चमत्कार मौजाद। वो मोजाद तो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोजाद। वो जो भी हो, मेरिकल तो समझते हैं ना। नहीं, मेरिकल इंग्लिश मेरिकल में नहीं इतना ज्यादा पढ़ा भाई, आटा नहीं है मेरे पास, मैं नहीं गया स्कूल, मैंने ज्यादा इतना पढ़ा नहीं है। चमत्कार। अजंता और एलोरा की गुफाएं जानते हैं ना, इस्लाम से भी 1400 साल से भी पुरानी है, जाके पढ़ लो आप। तो वो किन्होंने, डायनासोर ने बनाई थी? किसने? आपसे तो पुरानी है ना, नहीं, मैं कितनी इस्लाम पुरानी से है, तो थोड़ा पुरानी है बताएंगे ना। तो। चले, मुझे बताएंगे तो अरे पता भैया, चलेगा ना। मेरे पास नहीं ज्ञान भैया, आपके पास, आप मेरे से शेयर करें। आप अब मेरे पे आप ये थोड़ा कृपा कीजिए, ज्ञान दीजिए जी। कुछ हमें सिर्फ इतना बताना था। आप जो ये कृष्ण कौन थे, ये राम कौन थे, ये 2-4 किताबें, किताब से छोड़ के इधर बात करो ना, किताब छोड़ दो, वैसे बात करो ना सार्वभौमिक विषय पे। असल में किताब आपका मैं अल्लाह छोड़ है, देता। एसके भाई, मैं मोहम्मद है। किताब शास्त्र छोड़ सुनो देते। भाई, सुनो सुनो, एसके भाई, आप एसके भाई मोहम्मद सुने तो साहब सही। की बात कर रहे एसके भाई, हैं। जी जी, करते हैं मेरी बात, मेरी भी सुन जी लेना। जी मैं जी आपकी इतनी जी देर जी से जी सुन जी। रहा हूँ, मैं आपकी सुन रहा हूँ। देखें दो, एसके भाई, देखें रुको भाई, शास्त्र मैं छोड़ देता। लिसन 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 लिसन, होल्ड मैं ऑन भाई, शास्त्र होल्ड ऑन। यार, आप मुझे मेरी मेरी बोलने नहीं मेरी दे रहे। लिसन टू मी। अब 2 मिनट पहले मुझे बोल लेना, फिर 2 मिनट हम आपकी सुन लेंगे, ठीक है? आप अभी बोलना चाह रहे हो? 2 मिनट आपको दे दूं? जी, 2 मिनट हम बोल रहे, फिर आप उसका है ना कटाच करना, ठीक है? ठीक है, चलें, ठीक है, आप बोल रहे हैं। मगर कोशिश टाइमर लगा कीजिएगा एसके लीजिए। भाई, सिर्फ एक आपसे विनती है, जो है ना, समान रखिएगा दोनों तरफ का, ठीक है ना? बस इतना मर्यादा रखिएगा, जी, बस। थैंक यू। देखिए पहली बात कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं है ना, वो बहुत पुरानी प्राचीन है, ठीक है? दूसरी एक बात, जो मथुरा का निधिवन है, एंड जो उसके बाद बांके बिहारी मंदिर है, उसमें आज भी मेरिकल होता है। इसीलिए है ना, वहाँ वहाँ पे मोहम्मद वगैरह जो आपके होते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता था, आज भी यहाँ होता है। छत्तीसगढ़ की तुलार गुफा आज भी है भैया, इतिहास बना हुआ है। दूसरी एक बात, बस इतना ही बोलना चाहेंगे, इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जी 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 जी। जी, आगे आप बोलिए।
जी मैं बोलता हूँ। किताबी इटर्नल बातें सोल छोड़ के, किताबी बातें छोड़ के, छोड़ के। ठीक है, किताबी बातें छोड़ के। इटर्नल सोल भाई कैसे हैं आप मेरा भाई? ठीक है।